वो है आज घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं, या इसे आप चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। पिछले बार मैंने आपको घनाभ का आयतन बताया था, उससे पहले मैंने आपको पूरे सूत्र को समझा दिया था। तो अब मैं बहुत कम समय लेते हुए इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं कि अगर एक घनाभाकार अगर एक कमरा है और उस कमरे की चार दीवारों का क्षेत्र अगर मुझे पेंट कराना है, या ईंटें लगवानी है, या कुछ भी स्टिकर लगवाने, या कुछ भी, अगर उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आसानी से आप चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से आप इसे निकाल सकते हैं। तो मैं प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करने जा रहा हूं, बेशक आप इसे देखें और सीखें। बहुत कम समय लेते हुए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि प्रश्न होगा, एक कमरे की विमाएं 5 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर है, तो कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक कमरे और कमरे की विमाएं दी हुई हैं। एक कमरे जब घनाभाकार, चूंकि इसमें कहीं हम देख लीजिए कहीं घनाभ की जिक्र नहीं है। मैंने पिछले बताया था कि जिसमें अगर तीन मान अलग अलग दे दे तो तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होता है। तो बेशक आप इसको देख के सीख सकते हैं। तो मैं बिना ज्यादा समय लेते हुए, बहुत कम समय लेते हुए मैं इसे बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि ये रही आपकी एक घनाभाकार कमरा, और इस कमरे में यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई और यहाँ ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग को पेंट करानी है, फिर फ्रंट वाले भाग को पेंट करानी है, फिर बैक वाले भाग को पेंट करानी है और पीछे वाले भाग को भी पेंट कराना है। तो ऐसे पेंट करानी है ये जो भी। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल हमसे कहा गया है ज्ञात करने को, तो मैं उसे ज्ञात करने जा रहा हूं। आप इसे देखें, लिख देंगे, दिया है, दिया है घनाभाकार कमरा की लंबाई, घनाभाकार कमरे की लंबाई, लंबाई को सूचित करते हैं एल से। लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है आपका 7 मीटर और ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 3 मीटर। तो बेशक आप इसे देख लें, घनाभाकार कमरे के चारों ओर से उसे पेंट कराना है, जो भी कुछ करना है, चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप उसे वक्र पृष्ठीय कर सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय कर सकते हैं, चार दीवार का क्षेत्रफल कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप देख रहे हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। 2 गुने 2 इंटू एच मैंने 2 गुने ऊंचाई, फिर गुने
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने ऊंचाई जो है आपकी कितनी है, ऊंचाई 3 मीटर है, लंबाई आपकी 5 मीटर है, चौड़ाई आपकी 7 मीटर है। तो 2 3 अगर आप गुना कर देंगे तो 6 मीटर, और इसे अगर आप जोड़ देंगे तो 12 मीटर। गुना कर दिया जाए 12 में 6 से, 72 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार जो है आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, प्रश्न होगा एक कमरा या एक कमरे की बीमाएं 5 7 3 है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है, इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख देंगे घनाभाकार कमरा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सिंपल सी बात है, घनाभ का मुझे निकालने की बात होगी वक्र पृष्ठीय, तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र में 2 की जगह 2, ऊंचाई की जगह ऊंचाई के मान, लंबाई की जगह लंबाई के मान, चौड़ाई की जगह चौड़ाई के मान। 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 7 और 5 जोड़ देंगे, है ना, 5 और 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 12, और इसमें इससे गुना कर देंगे हो जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। इस तरह विद्यार्थी इस चीज को सीखकर आने वाले जो प्रश्न उनके हैं, चूंकि मैं बता दूं स्कूलिंग हो या कंपटीशन हो, हर क्षेत्रों में ये प्रश्न आते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप इसे सीखें और बनाएं, अपने आप पे समय देंगे बहुत आगे तक जाएंगे। सफलता इसी में है, सिर्फ मेहनत करें, माध्यम शिक्षा और कुछ नहीं। बनाइए इसे।